श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, क्या आपको पता है शिव पंचायत में कितने देवता होते हैं? तो शिव पंचायत में 5 देवताओं को बिठाया जाता है। उसमें सबसे पहले है माँ जगत जननी जगदम्बा भवानी दुर्गा माता को। भगवान विष्णु दूसरे देवता हैं शिव पंचायत के, और तीसरे देवता है गणेश जी, और भोलेनाथ खुद हैं इसके अंदर, और सूर्य नारायण भगवान। तो ये शिव पंचायत के 5 देव है। तो 5 देवता कौन कौन है फिर से बता देती हूँ। माता रानी है इसके अंदर, भगवान विष्णु है इसके अंदर, भगवान गणेश जी हैं, भोलेनाथ खुद है, और सूर्य भगवान है। ये 5 देवता शिव पंचायत के 5 देव हैं। इन 5 देवों के सामने तो गुरुजी ने बताया है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह पर 2 स्थान पर अगर कोई दीप जला देता है तो वो खाली 2 स्थान का नहीं रहता है, वो पंचदेव शिव पंचायत उनके दीप का भी निर्णय करते हैं। तो पहला दीपक है भोलेनाथ के मंदिर में, और दूसरा दीपक है अपने मुख्य द्वार पर राइट साइड में। आपको सीधे हाथ की तरफ जलाना है। ये प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह के दीप का महत्व बताया है गुरुजी ने। तो इन दीपों का निर्णय भी कोई दूसरा नहीं करता है। इन दीपों का निर्णय भगवान जो शिव पंचायत के 5 देव है वही लोग करते हैं। तो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि अगर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ का पूजन किया है, शंकर का पूजन किया है, प्रदोष काल में भोलेनाथ को याद किया है, प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में शंकर के मंदिर में दीपक जलाया है, जिसने प्रदोष काल में भोलेनाथ के मूल मंत्र नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप किया है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया है, या प्रदोष काल में शिव की कथा का रसपान किया है, उसकी ज़िंदगी में मेरे भोले बाबा और शिव की पंचायत क्या क्या देगी, ये तो समय ही बताएगा कि आपको कितना कुछ मिलता है। तो शिव महापुराण कहती है अगर आप ये छोटे छोटे भी प्रयोग करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपको ज़रूर से फल मिलेगा। तो आप ये जो गुरुजी बताते हैं वो ज़रूर कीजिए। आपके जीवन के सारे दुख सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भोलेनाथ आप पर ज़रूर से कृपा करेंगे, उनकी कृपा ज़रूर से होगी, आपके दुख कटेंगे ही कटेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी बहुत सरल तरीके से हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि भोलेनाथ की पूजा आराधना अर्चना कैसे करें। वो कहते हैं कि डॉक्टर आपको कहते हैं क्या कि एक साथ में आप दवाई खा लो असर कर जाएगी, नहीं ना, वो भी एक टाइम बताते हैं, सुबह इतनी, शाम को इतनी, दोपहर में इतनी, अलग अलग डोज हम लोगों को देते हैं। तो उसी हिसाब से हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना जब करते हैं कि कितना क्या बेलपत्र कैसे चढ़ानी, कितना अक्षत चढ़ाना, कितना किस जगह किस स्थान पे शिवलिंग पर क्या चढ़ाना होता है, तो ये सब गुरुजी ही हमें समझा रहे हैं। और पहले हमें कहाँ पता था, पहले हमें कुछ भी नहीं पता था। ये तो गुरुजी ने ही हमें मार्गदर्शन दिया है कि भोलेनाथ की पूजा अर्चना हम लोग कैसे करें, कैसे अपने भोलेनाथ को रिझाएं। नहीं तो हम लोग बेलपत्र क्या होती है, धतूरा क्या होता है, ये कुछ भी नहीं जानते थे। कैसे उसको भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, डंडी का मुख कहाँ रखना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। बस एक लोटा जल हम लोग समर्पित जरूर करते थे, और उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते थे। यह तो गुरुजी ने ही शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखा दिया है और सिखा रहे हैं। जब हम वंश वृद्धि के लिए बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अशोक सुंदरी की तरफ रखते हैं, और जब हम रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख अपनी ओर रखते हैं। जब भोलेनाथ को समर्पित करते हैं तो ध्यान में रखें डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ मांगते हैं तो बेलपत्री का मुख उत्तर की साइड में कर देते हैं, बेलपत्र की डंडी का भाग उत्तर की साइड में करते हैं। अब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि भोलेनाथ को हम कैसे रिझाएं, कैसे उसको मनाएं, कैसे उसकी आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें। भोलेनाथ कैसे हमें मिल सकते हैं, कैसे हम पर प्रसन्न होंगे।
हम इसी प्रार्थना, इसी उद्देश्य से भोलेनाथ को मनाते रहते हैं, पूजा अर्चना करते रहते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें भी मिल जाए, हमारे भी सर पर भोलेनाथ की छत्र छाया हो जाए। शिव कथा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये तो आप मानते ही होंगे दोस्तों कि पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे हम जानने लगे हैं। तो वो हमें किसने बताया? पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी ने बताया है। उनका जितना शुक्रिया करें, शब्द नहीं है मेरे पास में शुक्रिया करने का, कि हमें कितनी अच्छी राह दिखाई है उन्होंने। गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बहुत बार बताया है कि कितना भी कर्जा हो, कितना भी आपके ऊपर दुख हो, तो आप क्या करें, वट वृक्ष के नीचे जाकर, वट वृक्ष बड़ के वृक्ष के नीचे आप एक लोटा जल समर्पित करें। अगर वहाँ पर शिवलिंग है तो उस पर करें, नहीं है तो थोड़ा सा मिट्टी उठाकर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर जल चढ़ा सकते हैं। नहीं तो मिल ही जाते हैं, बड़ के नीचे, पीपल के नीचे शिवलिंग रखे हुए होते हैं। अगर आप बराबर बड़ के नीचे शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं तो आपको खुद लगेगा कि धीरे धीरे मेरा दुख कट रहा है। भोलेनाथ आपका दुख जरूर से काटेंगे। आप जल जब समर्पित करें तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर वहाँ पर जल आपको चढ़ाना है भोलेनाथ के ऊपर। आपको कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी और पता भी नहीं चलेगा कि मेरा कर्जा कैसे उतर गया। और मान लीजिए बहुत ही बड़ी तकलीफ़ आकर आपके सामने खड़ी हो जाए, बहुत बड़ा कष्ट आ गया है आपके जीवन में, तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कहीं पर भी बैठकर, चाहे आप अपने घर पर बैठकर भी वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 5 बार उच्चारण कर कर आप ध्यान करेंगे वटकेश्वर महादेव का, तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। तो कौन से महादेव का नाम लेना है? वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो बोलिए वटकेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।